बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर जॉब्स ऑफिशियल चैनल पे वेलकम। जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, तो डियर कैंडिडेट्स, आज की अपडेट बताने लगा हूँ पंजाब रेंजर्स की न्यू जॉब्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि पंजाब रेंजर्स की सिपाही की भर्ती आई है, लेकिन कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे थे कि अभी 2-3 माह ही हुए हैं तो सर ने दोबारा से जॉब्स के बारे में अपडेट दे दिया है। अभी इतने दिन गुजरे नहीं, अभी मेडिकल्स हो रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा से न्यू जॉब्स की अपडेट दे दी है। काफ़ी कैंडिडेट परेशान भी और कंफ्यूज भी होंगे। तो जनाब, ये बिल्कुल सच है। अभी जो भर्ती आ रही है वो जनाब क्लास 4 की भर्ती आ रही है। क्लास 4 मीन्स इनके दर्जा चहारम की जो भर्ती है, उसमें जिसमें माली की भर्ती होती है, हा ग्रुप की होती है, बावर्ची की होती है। बावर्ची जिसमें खाना वगैरह रेंजर सेंटर्स पे बनाया जाता है, उनकी सी भर्ती है। ये 3-4 जो अपना स्केल्स की भर्ती है, अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि माली, हा ग्रुप और उसके साथ बावर्ची, इनकी जो भर्ती आ रही है ये पंजाब रेंजर्स की ही भर्ती है। ये पंजाब रेंजर्स का ही डिपार्टमेंट, लेकिन ये सिविल डिपार्टमेंट है। इनमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है। आपने सिंपली बावर्ची का काम करना है, हा ग्रुप या माली का काम करना है। इसमें आप लोगों ने सिंपल जो कपड़े होते हैं वही आपका यूनिफॉर्म है, वहीं पे आप लोगों ने वही सिंपल यूनिफॉर्म सिविल रह के आपने काम करना है। तो इसके लिए एजुकेशन की मैंने आपको अपडेट बता दी कि एजुकेशन कम पढ़े लिखे लोग, यानी कि अगर आपके पास प्राइमरी है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास मिडिल है तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम ही नहीं है वो फोर्स सिक्योरिटी वाला। आपने सिंपल ये पौधों की माली जो पौधों का काम होता है, हा ग्रुप जो आप, और इसके साथ जनाब नायब क़यादत के, जो कि नायब क़यादत में आप लोगों को पता है ये जो छोटी मोटी वजह जो फाइल्स वगैरह होती है उनको अफसरान को दे देना, उनको चाय वगैरह पिला देना, इस तरह के छोटा काम है। बावर्ची में जनाब आप लोगों ने खाना वगैरह बनाना होता है। आगे नायब क़यादत भी वो खाना बनाने के साथ काम कर लेता है, तो उसके साथ बावर्ची भी उसके साथ हेल्प कर लेता है। ये इनकी ये डिपार्टमेंट एक ही, इनके सबका ये सिस्टम अलग है क्लास 4 का, लेकिन पंजाब रेंजर्स की ही ये भर्ती है। इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए सिंपल जी बॉयज़ लोग यानी मर्द हजरात अप्लाई करेंगे, फ़ीमेल्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। फ़ीमेल्स जो कि ओनली फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें सिपाही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल की तादाद में मैक्सिमम 40-50 सीट्स की भर्ती आती है लेडीज़ की, कोई लेडीज़ का इतना काम नहीं होता, इसलिए लेडीज़ की भर्ती कम आती है। ना ही तो दर्जा चहारम में होती है, तो ना ही सिपाही में कम होती है। अगर आती भी साल में तकरीबन 10-20 सीटें आती हैं लेडीज़ की, तो आप लोग लेडीज़ नहीं अप्लाई कर सकती। अभी जो भर्ती आ रही है क्लास 4 की, सिंपल ही मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सिविल डिपार्टमेंट में काम किया, उसकी स्किल सर्टिफिकेट आप ले आएँ, एक्सपीरियंस लेटर ले आएँ, उसके लिए आपको ये बेनिफिट है कि आपको रेंजर्स सेंटर जब इंटरव्यूज़ होंगे आपसे कुछ पूछा जाएगा और आपकी डिग्रीज़ और आपके एक्सपीरियंस स्किल देखी जाएगी, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए ये दे रहा हूँ कि उसका आपको ये बेनिफिट है कि जब आप अपने टेस्ट वगैरह क्लियर करोगे, तो जब आपके पास डिग्री होगी, स्किल होगी, तो उससे आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि आप शायद दूसरे बंदों से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि उनको बंदा चाहिए होता है जो काम करता है। कई लोग खुद से अपने से ट्रिक लगाते हैं, हम काम करते हैं, काम करते नहीं हैं। लेकिन जो जिस बंदे ने 2 या 3 साल किसी डिपार्टमेंट में काम किया प्राइवेट, अगर वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं तो आप लोग उसका अपडेट दे देंगे ना इंटरव्यू में, कि काम के बारे में पूछते हैं। ये नहीं कि आपको कोई और सवालात पूछते हैं। सिंपल सी आपसे किचन के बारे में या नायब क़यादत के बारे में सवाल पूछ लेंगे, नायब क़यादत का क्या काम है, इस तरह अगर आप बता देंगे ईजी हो गए तो आपको बेनिफिट है, तो आप इंशाल्लाह सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर की है कि हाँ ग्रुप की जो भर्ती है वो अनपढ़ लोगों के लिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप, मैं तो कहता हूँ कि आप अप्लाई ही ना करें। जब आपकी एजुकेशन मैटर किया, इंटर देखें, मैंने कहना यार ये बंदा तो पहले इतनी तलीम वाला, इस बंदे ने टिकना है नहीं है, लेकिन वो बंदे फिर कम पढ़े लिखे को उठाते हैं जिनके पास कुछ स्किल होती है, एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आप किचन का काम करना भी जानते हैं, अगर आपकी स्किल नहीं है, तो अगर इंटरव्यू में आप अपनी किचन की जो इन्फॉर्मेशन, रस्म और बात, जो बातें काम शाम चलते हैं, अगर उसकी बात समझ बूझ रखते हैं, तो आपसे अगर पूछते हैं तो अगर आप वो बता देते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अप्लाई करने, उसमें भर्ती होने का। तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आज 12वें माह के मेरे ख्याल से लास्ट में उम्मीद है कि इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 15 या 16 को शाया हो जाएगा, एक्सप्रेस न्यूज़ या जंग न्यूज़ के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अप्लाई आपने सिंपली इस पर क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन लिख के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ऐड करके आप लोगों ने पंजाब रेंजर सेंटर लाहौर पे जाके आपने जमा करवाने होते हैं। अगर उसी दिन आपका कोई टेस्ट हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता
तो आपको वो मैसेज या कॉल करेंगे, फिर उस डेट को आप लोगों ने जनाब वहाँ पे चले जाना होता है। ये आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट में चेंजिंग भी हो सकती है। ये मैं अपडेट आपको पहले की बता रहा हूँ, जब पहली भर्ती आई थी इस तरह प्रोसेस चलता था, लेकिन अभी जो भर्ती आएगी इसके प्रोसेस का पता नहीं। कि आपका बजरिया डाक अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या आप लोगों ने बाई हैंड जाके अपने लाहौर से पंजाब रेंजर पे जाके जमा करवाने हैं सेंटर्स के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन जो कि बाद की है, जब एडवर्टाइजमेंट आएगा वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगा मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूँगा। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर मर्द हजरात मज़दूर है, थोड़ा सा मज़दूर है, एक हैंड से या थोड़ा मज़दूर है, लेकिन किचन का काम करना चाहता तो फिर भी आपको बेनिफिट हो सकता है भाईजान। क्योंकि जिनको ओपन जो कोटा होता है ना, मज़दूर कोटे में भी आप लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि ये हमारा थोड़ा सा हैंड से मज़दूर है तो हमने अप्लाई नहीं करना। अगर आप काम कर सकते हैं तो आप अप्लाई करें, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली जॉब्स के बारे में आप लोगों को अपडेट मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।